आने रहमत के सेलिब्रिटी लाउंज में आप सबको एक बार फिर से खुश आमदीद। आज हमारे साथ हैं एमन और मुनीब। और मुनीब से मैंने ब्रेक पर जाने से पहले सवाल किया था कि मुनीब बताइए, लोग ये कहते हैं कि आपने शादी के बाद एमन को काम की इजाज़त नहीं दी, जबकि इससे थोड़ी देर पहले आप इतनी पॉजिटिविटी शो कर रहे थे। लोगों की इस बात में कितनी सच्चाई है और वाकई ये इल्ज़ाम है आप पर? आई थिंक कि मुझे लगता है कि मेरा एक शौहर का अपनी बीवी के ऊपर हक तो होता है, लेकिन मैं उसको उसकी लाइफ पे कोई ऑर्डर नहीं कर सकता। ये उसकी अपनी चॉइस, ठीक है, कि वो किस तरह अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहे। मेरे निकाह में मैं उसको अपनी जो मेरे सोच के मुताबिक मैं उसको समझा सकता हूँ, लेकिन जो एंड डिसीजन है वो उसका ही होता है। सही, मैं अपनी सोच उसके ऊपर वो नहीं कर सकता, मुसल्लत नहीं कर सकता, बिल्कुल। तो अभी हमारी जब शादी हुई थी तो हमारा एक प्लान होता है हर इंसान का, तो हमारा एक डिफरेंट प्लान था। एंड मैंने इमन को कोई ये हुक्म नहीं दिया या मैंने कोई ऑर्डर नहीं किया कि नहीं तुम एक्टिंग छोड़ो या तुम काम नहीं करो, तो उसकी अपनी चॉइस है। अब हमारी एक फैमिली, मैं वैसे भी काम कर ही रही हूँ, लेकिन अभी ड्रामास नहीं। ड्रामास के लिए मुझे भी ये लगता है कि अभी अमल बहुत छोटी है, तो मैंने कभी भी ये नहीं सोचा था कि बेबी हो तो उसको मेड्स के ऊपर छोड़ दें। मेरा मेरी अपनी जिंदगी में अभी शी इज टू मेरी अपनी ये सोच है कि यार बच्चे जब आपके हो जाते हैं या तो आप मैं उनको गलत नहीं कह रहा, जिनके मेड्स हैं या वो हैं। जब तक अमल नहीं भी थी तब तक शायद आपके दिमाग में ऐसे मेरे दिमाग में सवाल आते हो या होता हो कि ये हो जाएगा, बट उसके होने के बाद आई एम लाइक कि यार नहीं, अभी शी इज टू यंग, शी नीड्स मी। अभी भी वो 4 लोग भी अगर सामने होंगे तो वो मेरे पास ही आएगी, बिकॉज शी नीड्स मी। तो उसके लिए आई थिंक थोड़ा सा अभी टाइम, हम दोनों ही, मैं मुनीब को भी कहती हूँ, अगर हम मुनीब अमल के साथ बैठे होते हैं और फ़ोन हाथ में होता है तो हम लाइक यार फ़ोन छोड़ो, दिस इज़ द टाइम, एंजॉय। जब तक घर में हो एटलीस्ट गिव हर टाइम। मतलब मैं तो हाथ से ले लेती हूँ फ़ोन, टीवी भी बंद कर देती हूँ, मैं कहती हूँ उसके साथ खेलो, उसके टॉयज से। अच्छा सच्ची बताना, बेटी की वजह से आपस में दोनों की ज़्यादा खटपट होती है या ज़ाती पसंद नापसंद की वजह से? नहीं, जैसे अब इमन कह रही है कि उसको मैंने ये कलर के कपड़े पहनाने हैं या सर्दी है तो एसी बंद कर दो, आपने कहा नहीं यार नॉर्मल टेम्परेचर है, मेरे घर में ये चीज़ें चलती हैं। दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग। मैं इस मामले के अंदर बिल्कुल ही जो है ना डिपेंड करता हूँ इमन के ऊपर कि वो ही इन चीज़ों को लेके चलेगी, और मैं इस मामले में कोई कुछ नहीं बोलता। हर किसी का अपना अपना डिपार्टमेंट होता है, की वजह से बहुत, हर किसी का अपना अपना डिपार्टमेंट है। कभी भी ऐसा नहीं मुझे कहा कि पंखा तेज करो या एसी ऑन करो, नो। इट वाज लाइक कि ओके बेबी के लिए इट्स ओके, वी विल सफर, हम सो जाते हैं, हम ऐसे भी सोए। इवन गर्मी में पसीने छूट रहे हैं रात में, ऐसा टाइम था जब वो पैदा हुई थी, बहुत ज़्यादा गर्मी थी, लेकिन उसके लिए वो वेदर गर्म नहीं था, उसके लिए वो नॉर्मल था। हम लोग बहुत मुश्किल, मैं मुनीब ने भी मुझे कभी नहीं बोला कि यार नहीं गर्मी हो रही है फैन ऑन करो या नहीं इमन लाइट ऑन करो। हमारे घर में जो है बहुत एक जबरदस्त किस्म का सिस्टम है कि हम कोई भी एक दूसरे के डिपार्टमेंट्स में इन्वॉल्व नहीं होते। मैं ये एज एन एग्जांपल समझा रहा हूँ कि हम कोई एक दूसरे के काम में नहीं बोलता। अब जैसे बच्ची है तो बच्ची को संभालना, उसका सोना, उसने क्या कपड़े पहनने हैं, उसने क्या खाना है, वो सब इमन की जिम्मेदारी है, ठीक है। फिर जब बच्ची आगे बढ़ेगी उसकी फाइनेंसेस, वो हर चीज़ वो मेरी जिम्मेदारी है, ठीक है। वो उसमें ये नहीं बोलेगी, मैं इसके मामले में नहीं बोल रहा। हर किसी का हमारे अभी घर में भी होता है, लेकिन बहुत छोटी है, मैं उससे कभी डांट रही हूँ, लाइक कि नहीं डांटो, मैंने कहा नो मुनीब, वो अंडरस्टैंड करेगी, अभी से थोड़ा सा मैं सिखाऊंगी तो अंडरस्टैंड करेगी, मुझे डांटने दो। 8 महीने की बच्ची को सुबह 3 दोपहर की बच्ची क्या अंडरस्टैंड 4 बजे फजर के टाइम पे उसे डांट रही है। मैं कहती हूँ मुझे नहीं रोको, क्यों ये पैम्पर खराब कर दिया, वो उसको क्या पता, वो बेचारी नहीं ऐसी बातों पे नहीं। अच्छा एमन, बेटियां जो हैं वो बाप के बड़े करीब होती हैं, तो ये बताओ कि जब पहली बार मुनीब ने एमन को अपने हाथों में पकड़ा और देखा तो इसके क्या तासुर, इसकी क्या फीलिंग्स थी? हाउ कैन यू डिस्क्राइब? मैंने देखा था, लेकिन मैंने बहुत दूर से देखा था, बिकॉज मैं ऑपरेशन थिएटर में थी। और अमल को जैसे ही अमल पैदा हुई तो उन्होंने पहला मुनीब को बुलाया मुझे दिखाने के बाद, तो मैंने मुनीब को सिर्फ देखा था कि वो उसको देख रहा है। मुनीब की गोद में थी, बस मैंने देखा ही वाज क्राइंग, हंस भी रहा था और रो भी रहा था, ही वाज क्राइंग। और फिर वो मुझसे आके इंदा मिला तो मेरे हाथ से। अच्छा मुनीब, आप दोनों जो है माशाल्लाह कॉम्प्लीमेंट करते हैं एक दूसरे को, और वो बहुत हैंडसम है और आप बहुत खूबसूरत हो। जब बेटी को पहली दफ़ा देखा तो क्या फीलिंग है कि मेरे जैसी है या इमन जैसी है? ये एक बहुत लंबी बहस है लेकिन सबको पता है अमल मेरी जैसी है। मुझे लगता है कि कुछ जगहों पे मुझसे मिलती है, जब रोती है तो इमन से मिलती है। 80-20 वाला है, 20% 80%। अच्छा कुछ लोग कहते हैं जिन्होंने बेबी को देखा वो कहते हैं कि आपके भाई से उसकी बहुत रिजेम्बलेंस है।
मेरे भाई से नहीं अब्बू के साथ आंखें मिलती हैं? आंखें मिलती हैं मेरे भाइयों से। मेरे भाइयों की कलर्ड आइज़ हैं, एक की ग्रीन है एक की ग्रे है, तो अमल की थोड़ा सा मिलता जुलता शेड है, लेकिन आई स्ट्रक्चर मुनीब जैसा है। वो चले, कुछ उसने कह दिया कि आप जैसा है। अच्छा, ये बहुत बेटी लंबी की है। पहली शॉपिंग उसके पैदा होने से पहले की या बाद में की? 6 कितने महीने, 5 months before, 4 months। 3-4 मंथ्स पहले हमने करके सब कुछ पैक करके रख दिया था। बहुत प्लान चलते हैं हम। हमने तो हमारे बहुत script पहले पक्के होते पैकिंग सारी चीज़ें लेके रख ली थी, और ज़्यादा ही ले ली थी कि अभी तक शायद काफ़ी चीज़ें जो मैंने उसको पहनाई भी नहीं, और छुट्टियों में। अच्छा, शोबिस के अंदर आप दोनों की किससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा दोस्ती है? बहुत लोगों से, मोमल, काफ़ी लोगों ये बहुत से। क्लोज, जो बहुत क्लोज जाहिद, फ्रेंडशिप होती है। यासिर, आसिम, असद, रजा, हुमायूं, कितने नाम है हमारे, सब बहुत अच्छे दोस्त हैं। फ्रेंड्स सब अच्छे हैं। फ्रेंड्स सब हमारे बहुत अच्छे हैं। अच्छा, आप बताएं मन के माओं को जब पहला बेबी हो तो एक होता है कि अल्लाह मियाँ मुझे पहला बेटा दे या पहली बेटी दे। जैसे मुझे ख्वाहिश थी कि सारी हम बहनें हैं और बहनों की भी पहली पहली बेटियाँ, तो मुझे थी कि अल्लाह मियाँ मेरी सबसे लास्ट में शादी हुई है तो मुझे पहला बेटा दे दीजिएगा, फिर अल्लाह बेटी दे। आपकी क्या ख्वाहिश थी? मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं सोचा था। लाइक कि जो भी हो, हमने नहीं सोचा था इस तरह कुछ हमने भी। बस But Muneeb wanted a girl always। आपको बेटियाँ पसंद है मुनीब? बेटियां मुझे, हाँ बेटियां बिल्कुल बिल्कुल मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, और बेटी भाई अल्लाह ताला की रहमत होती है, तो मुझे हमेशा से था कि पहली बेटी हो, उसके बाद अल्लाह मालिक। अच्छा, ये माशाल्लाह माशाल्लाह बड़ी प्यारी सोच। मैं तो बड़ी मुतासिर हो रही हूँ मुनीब की आज बातों से। मैं देखती थी इसको दूर से बहुत अवार्ड फंक्शंस के अंदर, और एक दफ़ा नबीला के घर में एक दावत थी, वहाँ पर भी मुलाकात हुई, लेकिन मुझे ये नहीं मालूम था कि मतलब इस एज में इसकी ख्यालात में इतनी पॉजिटिविटी है और इतनी मेच्योर सोच का मालिक है। थॉरली इम्प्रेस्ड। Thank you। अच्छा मुनीब, मुझे आप बताइए, मेमन से तो पूछ रहे हैं, वो खुद ही बता देती है बीच में। ये बताएं कि शादी के बाद, जैसे कि मैंने पहले पूछा कि आप दोनों की 2 साल एंगेजमेंट रही, शादी के बाद कोई ऐसी आदत, कोई ऐसी चीज़ जो बाद में महसूस हुआ कि यार ये मुझे अपने अंदर से चेंज करनी है, कि ईमन को ये पसंद नहीं, तो कोशिश की उसको तब्दील करने की? बिल्कुल, बहुत एक अच्छी मुझे लगती थी, लेकिन एमन को नहीं लगती थी। मेरा सोशल सर्कल बहुत वाइड था, और मेरी फ्रेंड सिटिंग जो होती थी वो अपने दोस्तों के साथ, वो बहुत लेट नाइट्स और बहुत फ्रिक्वेंटली, मतलब बहुत ज़्यादा हफ्ते में। तो अब, और वो मैंने खुद भी इस चीज़ को रियलाइज़ कर लिया था कि जब आपकी शादी नहीं होती है, आप जब बैचलर होते हैं, आप कुंवारे होते हैं, तो आपकी अलग ज़िंदगी होती है। शादीशुदा मर्द की ज़िंदगी बदल जाती है। मैंने खुद को समझाया, और फिर मैंने अपने सब फ्रेंड्स को थोड़ा थोड़ा अपने से दूर, और अपनी फैमिली को ज़्यादा इंपॉर्टेंस, प्रायोरिटी अपनी वाइफ को अपने दोस्तों से हटा के अपने घर पे शिफ्ट किया अपने माइंड को। तो ये कि एमन भी इस चीज़ को रिगार्ड करती है कि मैंने अच्छा अपने अंदर पॉजिटिव चेंज लेकर आया। उससे ये है कि हमारी आपस में कोई लड़ाई नहीं, क्योंकि मोस्टली लड़ाइयों के 2-3 बेसिक रीजंस होते हैं। एक फाइनेंस रीज़न होता है, एक टाइम आप वाइफ को नहीं दे रहे होते वो रीज़न होता है, और तीसरी बेवफाई। ये 3 चीज़ होती हैं जिसके ऊपर शादियों में प्रॉब्लम होता है। तो मैंने बाकी 2 ऑप्शन तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा तो कुछ नहीं, तो तीसरी वो टाइम। अगर ये 3 ऑप्शंस अगर अपनी वाइफ को दें तो आपकी कभी ज़िंदगी, शादीशुदा ज़िंदगी ख़राब नहीं होगी। तो 2 तो वैसे ही नहीं थे, तो एक जो टाइम वाला था उसको मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपने घर में अपनी वाइफ को। अच्छा, आपके टेलीफोन पर कोई पासवर्ड नहीं है? ईमन को मालूम है आपका पासवर्ड? हाँ, शुरू से पता है। अभी नहीं, वो तो हमारे अंदर एक बहुत अच्छी आदत है, ना मैं मुनीब के फ़ोन में घुसती हूँ ना मुनीब, तो लड़ाई की Passwords भी जड़ पता है ही एक खत्म दूसरे है। को। पता भी हो, बट आई मगर थिंक फ़ोन कॉन्फिडेंस इज़ अ वेरी लेवल, प्राइवेट थिंग। एतमाद एक दूसरे पर। बिल्कुल ऐसे। क्या प्यारी बात। मुझे तो आज इतना मज़ा आ रहा है आप दोनों से बातें करके, और मुझे इतना अच्छा भी लग रहा है कि इस यंग एज में अमूमन बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ होती हैं, नाराज़गियाँ होती हैं, और बड़े कम लोगों के अंदर इतनी मैच्योर सोच जो है वो डेवलप होती है। तो आई थिंक कि ये आप दोनों के पेरेंट्स को मेरे ख्याल में बहुत क्रेडिट जाता है कि जिन्होंने आप दोनों की इस तरह से तरबियत की, आपको सही और गलत के बारे में बताया, जिसकी आज रोशनी जो है और चमक जो है वो आपके रिश्ते के अंदर नज़र आ रही है, थैंक यू सो मच। और यही चीज़ आप मुंतकिल करेंगे अपने बच्चों के अंदर। ज़रूर। अच्छा ईमन, कोई एक ऐसी बुराई जो पूरी दुनिया में किसी में नहीं है मुनीब में है, और कोई एक ऐसी अच्छाई जो पूरी दुनिया में किसी में नहीं है मुनीब में है? यार ये बुराई तो फौरन बता देगी, अच्छाई सोचनी पड़ेगी। अच्छाई है कि मुनीब को गुस्सा नहीं आता। आई थिंक कि सबको बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, मुनीब को बहुत आराम से गुस्सा आता है। Wow. वेरी काम।
एंड ऑलवेज यू नो मेकिंग यू लाफ एंड ऑल दिस थिंग्स। और बुराई ये है कि बुराई तो ये वाली बुराई तो मुझे लगता है हर मर्द में होती है कि सब फैलाते बहुत है। अच्छा ये तो मैं इस चीज़ मुझे के लिए लाइक नो मतलब ये बुराई इस सेंस है कि बुराई मुझे बुराई ये मतलब कि बुराई मुनीब नहीं इज है, ऑलवेज लेट। लेट तो हाँ ये तो लेट मुझे ही इज मेरा problem। ऑलवेज लेट। मैं तैयार खड़ी होंगी, मुनीब को कुछ ना कुछ एंड में ऐसा काम याद आएगा इसलिए मुझे 10 मिनट के लिए रेडी होके खड़ा होना पड़ेगा। मुझे पता नहीं क्यों मुझे ये चीज़ बहुत बुरी लगता है कि लगती है। पता नहीं एक मुझसे ना सुबह नहीं, अब उठा नहीं मैंने भी जाता। शायद लगता है ये करना शुरू कर दिया है कि अब जहाँ जाके हम गाड़ी रोकते हैं मुझे 5 मिनट गाड़ी में, मुनीब को पता है कि उसको लगने हैं और रुकने के बाद मैंने अपनी हील्स पहननी है, थोड़ा मेकअप फ्रेश करना है, चीज़ें रखनी है, फ़ोन देखना है किधर गया ये वो। तो अब मैं क्या करूँ, मैं मुनीब को जैसी हो गई हूँ इस चीज़ में, मुझे भी टाइम लगता है।